तो वहीं दक्षिण हरियाणा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और गर्म हवाओं के चलने से फसलों के सूखने का खतरा बढ़ रहा है। और ऐसे में भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। देर शाम हो चली है लेकिन इसके बावजूद लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिणी हरियाणा का ये वो इलाका, राजस्थान से सटा हुआ अर्धमरुस्थलीय इलाका, जहाँ पर सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो गर्मियों में यहाँ पर गर्मी जो है वो असहनीय होती है। और ठीक इसी तरह की गर्मी जो है यहाँ पर महसूस की जा रही है। जून का अवसान हो चुका है, जुलाई शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह से धरती और आसमान पूरी तरह से तप रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियां बढ़ना भी लाजमी सी बात है। गर्मी कितनी है, लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आपसे बात करूंगा, गर्मी और लू की बात करें, आज कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले से ज्यादा आज गर्मी है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर गर्मी रहती है, लू रहती है, तो मुश्किल कितनी पैदा होगी लोगों के लिए? मुश्किल तो मुश्किलें हैं। तापमान कितना हो, 45 के पार होगा आज तो कम से कम? फोन तो 45 दिखा रहा है। तो लोग बेहद परेशान हैं और परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी, क्योंकि 4:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, इसके बावजूद जो है वो गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। पूरी तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पर, चाहे आमजन की बात करें, खास लोगों की बात करें, तमाम लोग जो है इसी वजह से, कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे आखिर कितनी परेशानियाँ गर्मी और लू की वजह से। भाई साहब, आपसे बात करूँगा मैं, कितनी गर्मी और लू की अगर बात करें, आज कितनी गर्म हवाएं चल रही हैं? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, गर्म हवाएं भी हैं, इसलिए 4 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। और आपको नहीं लगता कि अब इसी तरह से रात भी इसी तरह से? रात भी ऐसे जानी चाहिए सर, गर्मी ज़्यादा ही है आज भी। उसी तौर पर और कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून आएगा, लेकिन मानसून चूंकि नहीं आया है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, आपसे बात करूंगा मैं, आज गर्मी और लू की बात करें, आज कितनी गर्मी है, कितनी लू चल रही है? आज बहुत ज़्यादा है। लगता है कि ये गर्मी और परेशान करेगी? हाँ करेगी भाई साहब, जब तक मौसम चेंज नहीं होता गर्मी परेशान करेगी। मानसून का आदेश क्या था, मानसून नहीं आया तो आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा परेशानी और बढ़ेगी? परेशानी तो बढ़ेगी सर गर्मी में, मानसून ना आएगा तो बहुत परेशानी होगी, किसानों को भी नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है। भाई साहब, आपसे बात करूँ, गर्मी की बात, कितनी गर्मी होगा 45-46 का टेम्परेचर होएगा आज तक। परेशानी तो ज़्यादा है ही, चक्कर आने की संभावना हो जाती है इस टाइम पे। और खासतौर पर कहा जा सकता है कि गर्मी जनित बीमारियां भी, अब चाहे लू की बात करें, अभी लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से भी नहीं उभरे हैं, तो ऐसे में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप, लगातार लू का प्रकोप, और इस मौसम में कहीं कि माना जा सकता है कि जल जनित बीमारियां वो भी पैदा होंगी निश्चित तौर पर। चाहे बुखार की बात करें, फीवर की बात करें, हृदयाघात के मरीजों की बात करें, उनकी भी तादाद निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि जो जो गर्मी बढ़ती है, जो जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानियां तो बढ़नी लाजमी सी बात है। और इससे भी इतर अगर बात करें फसलों के लिए, कहीं न कहीं बारिश को रामबाण माना जाता, वरदान माना जाता है। ये वो इलाका जो कि दक्षिणी हरियाणा का अर्धमरुस्थलीय शुष्क इलाका है, जहाँ पर बारिश के पानी पर ही तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन बारिश क्योंकि आई नहीं है, परी मानसून बारिश ज़रूर आई थी कुछ दिन पहले, जो बारिश आई थी लोगों ने फसलों की बिजाई की थी, लेकिन अब अगर फसलों की बात करें, नहरी पानी की बेहद यहाँ पर किल्लत रहती है। तो अगर इसी तरह का मौसम रहता, अगर लू के थपेड़े इसी तरह से फसलों को भी सहने पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर चाहे बात कपास की फसल की करें या फिर दूसरी तमाम फसलों की करें, वो फसलें भी मुरझाएंगी पानी के अभाव में। और अगर इसी तरह से लू चलती है, इसी तरह से गर्मी पड़ती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन काफ़ी लोगों के लिए भारी पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।